बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सारी दुनिया में ये बहुत बड़ा मसला है कि अच्छा इंसान कैसे ढूंढा जाए। अगर कोई अच्छा नज़र आता है तो उस पर यकीन कैसे किया जाए या उसको जांचा कैसे जाए। हमारे रब ने हमें बेहतरीन किताब हिदायत अता फरमाई, हमें बेहतरीन रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ने वादा किया कि तुम पर नाजिल की गई इस किताब में कभी कोई तब्दीली नहीं कर पाएगा और तमाम मुसलमानों का जो मरकज़ है खाना काबा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दोनों चीज़ें यूं कि तुम अपनी जगह पर मौजूद है। मसला ये है कि उसको समझा कैसे जाए, जो हालांकि मसला नहीं है, क्योंकि उसको समझने के लिए खालिक हकीकी ने हमें एक दिमाग, एक सोच अता फरमाई, एक सलाहियत अता फरमाई कि अच्छे और बुरे में तमीज़ कर पाएँ, झूठ और सच को समझने की ताकत अता फरमाई। इसी वजह से हम तमाम जानवरों, चरिंद परिंद दरिंद सबसे अफजल हैं, जिन्नात और फरिश्तों से भी हम अफजल हैं। इसी वजह से रब कायनात ने हमें अपना नायब अनाउंस किया। तो मामला यह है कि फिर हमें ज़रूरत किस बात की है इस किताब को समझने के लिए, इस तरीक़ा ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ढालने के लिए ज़रूरत किस बात की है। किताब मौजूद है, खुली मिसाल, एक मॉडल रोल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए कि मेरे बाद मेरे इन तबे ताबीन की अताअत करना और उनसे इख्तलाफ मत करना। उनकी सर्टिफाइड अहदीस पर लिखी गई किताबें उन तबे ताबीन की तरफ से मौजूद हैं जू की तू, जिनमें कोई रद्द बदल नहीं कर सका। फिर झगड़ा किस बात का है? फिर हम क्यों कुरान की आयत की नाउज़ुबिल्लाह खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हैं? वअतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। साफ साफ अल्लाह ने कह दिया कि थामे रहो मेरी रस्सी को और तफरकाबाजी में मत पड़ो। फिर हम क्यों कहते हैं कि तू सुन्नी है, मैं शिया हूं, तू बरेलवी है, तू देवबंदी है, ये काफिर है, वो मुसलमान है। तो ये झूठ है और झूठों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है? लानतुल्लाहिल काज़िबीन। आसान जुबान में किताब को नाजिल फरमाया, मॉडल रोल अता फरमाया और तंबीहात अता फरमा बता दी गई, फिर भी हम भटकते हैं, फिर भी हम बिदकते हैं। अपनी तरफ से हम कोई तहकीक नहीं करते, हम किसी चीज़ को वेरीफाई नहीं करते। दीन से मुतालिक कोई भी मसला हमें कोई गर्ज ही नहीं होती। असल में वही तो हमारी ज़िंदगी है और जब से हम इसको छोड़ बैठे हैं, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हमारी कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान में बैठे हैं हम, एक
कुएं के अंदर, बिल्कुल उस मेंढक की तरह से कहता है, ओ ये इस दुनिया के कोने से उस दुनिया के कोने तक मैं यूं चक्कर लगाता हूं, ये जंप छलांग लगाई और मैं वहां दूसरे कोने में पहुंच गया। लेकिन हकीकत इसकी बिल्कुल बरक्स है। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और वहां हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमारी पहचान एक झूठे और बदकार इंसान की हैसियत से है, और यही पहचान लेकर हम जब खुदा के पास पहुंचेंगे तो सिवाय लानतों और फिटकार और सजा की कुछ मुकद्दर नहीं है। सोचिए हमारी यह हालत क्यों है ऐसी। पूरा मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है। जो शख्स भी इक़्तिदार में आता है या आला ओहदों पर पहुंचता है, रिटायरमेंट के बाद वो इस मुल्क को छोड़ के भाग जाता है। इक़्तिदार ख़त्म होता है तो इस मुल्क को छोड़ के भाग जाते हैं। जो बनाया हुआ पैसा है वो बोरियां भर के सूटकेसों की शक्ल में जाता है। पिटता कौन है, पिसता कौन है, मरता कौन है? आम आवाम। ये जात पात का निज़ाम साथ वाले मुल्कों में नहीं है, ये हमारे मुल्क में है। ब्राह्मण बैठा हुआ है, वर्दी को अकड़ा हुआ बना के, गर्दन के अंदर तनाव डाल के, तकब्बुर और गरूर का तनाव। वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जिसके अगेंस्ट अगर कोई शूद्रा, कोई छूत, कोई मलीच, नापाक इंसान कोई जरा सी जुबान खोल दे, कुछ सवाल कर बैठे तो उसकी जुबान कट दी जाती है या कीनिया में मार दिया जाता है। और वो ब्राह्मण जब चाहता है अपनी पसंद के खत्रियों को लाके आपके ऊपर विराजमान करा देता है। आप सर झुकाए लौंडी की तरह से उसके फर्मा बरदार होते हैं। वो आपके साथ जो चाहे सलूक करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता उसको। और वो आपको समझते क्या है? शूद्रा, शूद्रा, शूद्रा और मलीच, नीच जात का। सोचिए कि आप कहां तक पहुंच गए हैं। हम जिल्लत की किन अथाह गहराइयों में गिर चुके हैं। खुदा के लिए अपने आप को पहचानिए। खुदा ने आपको अपना नायब बना के भेजा है, आपको सोच और समझ अता फरमाई है, आपको किताब अता फरमा दी है। आप उसको उठा के पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल रोल आपके सामने कौताबी शक्ल में मौजूद है। बेहतरीन स्कॉलर्स मौजूद हैं। चलो नहीं मिलता कोई आपको, ना सही। बेहतरीन आलिम उलमा मौजूद है, नहीं मिलता ना सही। आप यहाँ से जब उसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास जवाब हाँ में आएगा। हाँ, ये काम करने से मेरा रब राजी होगा और ये काम ना करने से मेरा रब राजी होगा। जब आप इस लेवल पर अपने रोजमर्रा के अमाल का फैसला करेंगे तो मिजाल नहीं है कि कोई आपकी तरफ आंख उठा के देख सके। दूसरों के कांधों पर बंदूक रख के चलाना हमारी बहुत अरसे से पुरानी आदत हो गई है। फौरन दूसरे को जलील करना, दूसरे की रीस करना, दूसरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाना, बिना किसी तस्दीक के किसी के बारे में कोई गलत बात कह देना और मान लेना, ये हमारा एक वतीरा बन गया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप बहुत अच्छे और बहुत मासूम लोग हैं, लेकिन घिरे हुए हैं ऐसे लोगों में जो हमारी बर्बादी और तबाही का सबब बन रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए अपने इर्द गिर्द के माहौल में और पॉइंट आउट कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे, आप कसूरवार हैं,
बुराई को आप रोक नहीं सकते, जुबान से बुरा जरूर कह दें। आप जुबान से बुरा नहीं कह सकते, आप दिल से तो कम से कम बुरा जरूर जाने। क्या सारी कौम इतनी गिर चुकी है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती? ये 25 करोड़ अवाम, अगर इसमें एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो आवाज उठा सके, तो फिर इस कौम को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लोग कुरान को सीनों में तो याद कर लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका लिए मुसलमान होना भी जरूरी है। तो खुदा के लिए रियलाइज कीजिए कि हम नाइबे माबूद हैं, और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए बेहतर सोचने, सुनने, समझने की और बेहतर करने की। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।